ओके, सो सोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस देखे थे हमने, कौन कौन से सोर्सेस देखे थे? Literary inscriptions, coins. Actually, you guys are not audible to me. Just hold on. Yeah, tell me. So the sources are लिटरेरी सोर्स पढ़े थे हमने, इंस्क्रिप्शंस देखे थे, कॉइन्स देखे थे, फॉरेन ट्रेवलर्स से भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में बात हुई थी. एबल टू लिसन मी ना? यस मैम. ओके, देन सबसे पहले देखते हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ था. तो ओरिजिन हमने देखा था कि जो लास्ट में हमने पढ़ा था कुशांस, तो कुशांस की फ्यूडियोट्रीज से, फ्यूडियोट्रीज मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स बताए थे मैंने कैसे बनते हैं. लैंड का कुछ पार्ट उनके पास होता है, देन दे ऑक्यूपाई दैट पर्टिकुलर लैंड और उसको लेके वो अलग हो जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म देयर ओन किंगडम. तो इस तरह से इन्होंने अपना खुद का ये अलग से बना लिया था. बट दिस वाज इन द केस ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट. अभी यहाँ नहीं बना था ये. स्टार्टिंग फर्स्ट रूलर कौन था यहाँ का? Who was the first ruler of this Gupta dynasty? Shrigupta. Shrigupta was the first ruler. And who is considered the founder of Gupta dynasty? Who according to you? Okay, according to you it must be Chandragupta first only. What happened? इनको सबकास्ट माना जाता है वैश्य का. सबकास्ट हमने देखा था कि जो चार मेजर कास्ट थी उनमें सबकास्ट का मीनिंग होता है कि उसी में कुछ भी प्रोफेशन चेंज करके कर सकते हैं. तो इस तरह से वैश्य का सबकास्ट इसको माना जा रहा था गुप्तास को. एंड इनका जो ओरिजिनल किंगडम था जो श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था वो किस तरह से किया था? खाली यूपी, बिहार और यूपी का ही कुछ पोर्शन, जो पटना जो था वो कैपिटल, ये सब करके इतना सा पोर्शन से स्टार्ट किया था. लिटरेरी सोर्सेज हमने देखे थे, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस एंड दैट कामसूत्र कालिदास. इन सबकी जो इन्होंने जो लिखा है, इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनके जो अकाउंट्स हैं, उनमें उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. प्लस इंस्क्रिप्शंस जो हमें रिटन मिलते हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है. लाइक प्रयाग प्रशस्ति, किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति? हरिसेन. हरिसेन. Who was Harisen? पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता. Yeah, he is a poet and minister इनके गुप्ता के टाइम पे. ठीक है. ईरान इंस्क्रिप्शन से पता चलता है फर्स्ट टाइम. इसको आपको ऐसे देखना है कि सती का जो फर्स्ट एविडेंस है ना, यहाँ से मिला था ईरान इंस्क्रिप्शन से. ईरान इंस्क्रिप्शन से हमें फर्स्ट एविडेंस मिला था सती का. देन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में जो जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है. कॉइन्स, मैक्सिमम कॉइन्स यहाँ इश्यू हुए थे, बट मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स जो है ना वो यहाँ इश्यू हुए थे. बट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स मैक्सिमम कहाँ इश्यू हुए थे? दीज वर नॉट द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स. कहाँ इश्यू हुए थे? कुशांस के टाइम पे प्योरेस्ट. दैट्स व्हाट सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली, सबसे ज्यादा उन्हीं को कुशांस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिकली. गोल्ड कॉइन्स यहाँ इश्यू सबसे ज्यादा हुए थे, बट द क्वालिटी ऑफ गोल्ड वाज नॉट दैट गुड एज इन केस ऑफ दैट, नॉट दैट प्योर इन दैट वाज इन केस ऑफ कुशांस, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस वर मच बेटर देन एनी अदर किंगडम. ठीक है. ट्रेड की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, बिकॉज ये जहां से कॉइन्स ट्रेवल होते, हमें दूसरी जगह से कॉइन मिलेंगे, तो दैट मीन्स कि यहाँ से ट्रेड में डील कर रहे थे ये. ठीक है. इसके बाद फॉरेन ट्रेवलर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. देन हमने ये किंग्स पढ़े थे, तो इसमें किंग्स में कुछ कंफ्यूजन आ रहा था ना आप लोग को. देखिए, सबसे पहले देखा था हमने श्रीगुप्त, एंड श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच. देन चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था, एंड देन समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बीच में यही बात हो रही थी ना, राइट? यस. या रामगुप्त,
ये बात हो रही थी। तो इसका जो जिक्र है खाली उसकी वजह से आया है, देवी चंद्रगुप्तम की वजह से, अदरवाइज ही वाज अ वीक रूलर। तो इनका जो राइम था दैट वाज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का था, है ना। तो बट देवी चंद्रगुप्तम में इनका जिक्र आया था। तो विल स्टडी इट इन दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूशन। देन चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एंड विष्णुगुप्त। इसमें मेन जो सबसे ज्यादा जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। इन तीनों का जो एरिया है, जिन्होंने जो कवर किया था एरिया, जो इन्होंने इन्वेड किया था, दैट एरिया यू हैव टू रिमेम्बर। और मैप से भी देखा था हमने, ठीक है। पहले हमने देखा था कि आए थे श्रीगुप्त, आए थे, इन्होंने महाराज की उपाधि ली थी, बट ही वाज अ सबऑर्डिनेट टू कुशांस। घटोत्कच का देख लिया था, इन्हें भी महाराज का टाइटल मिला था, बट ही वाज आल्सो फ्यूडल लॉर्ड। तो इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे, ही वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट, पहला इंडिपेंडेंट ये थे, ठीक है। इसीलिए इनको फाउंडर भी कहा जाता है। महाराजा धीराज, देखिए उन्होंने महाराज लिया था, इन्होंने महाराजा धीराज, वन स्टेप फॉरवर्ड। महाराजा धीराज की केवल इन्हीं के पास थी उपाधि। एंड परम भट्टारा। इसके बाद देखिए इनकी कैपिटल कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। ये सब आपने लास्ट क्लास में कर लिया था, आई वाज जस्ट मेकिंग यू रिवाइज, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन हमारा इसमें रह गया था। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही स्टार्ट किया था। कहाँ की लिच्छवी प्रिंसेस, मतलब कहाँ की थी लिच्छवी की कहाँ की कैपिटल की बात हो रही है? In the last class we talked about it. लिच्छवी is a clan. कहाँ की क्लैन है ये? वैशाली। यस, वैशाली। वैशाली की एक क्लैन है, वहां की प्रिंसेस से इन्होंने अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, जिससे कि अपना एम्पायर एक्सटेंड कर सके। इसके बाद ऑन बिकमिंग अ किंग ही स्टार्टेड दैट गुप्ता एरा और गुप्ता संवत। इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। इनके एम्पायर में यूपी था, बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार एंड पाटलिपुत्र। इनके टाइम तक कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। देन उज्जैन किसके टाइम में बनी थी कैपिटल? वन मोर कैपिटल वाज इंक्लूडेड, दैट वाज उज्जैन। वो किसके टाइम में बनी थी? लास्ट क्लास में देखा था हमने, चंद्रगुप्त सेकंड। विच चंद्रगुप्त? वी हैव टू चंद्रगुप्तास, राइट? चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, समुद्रगुप्त आते हैं इनके बाद। प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, ये किसने लिखा था? दिस लेख किसके टाइम का लेख है? ये अशोका के टाइम का लेख है, ठीक है। ये एक्चुअली ये इंस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में कौसाम्बी में था, एंड देन औरंगजेब बॉट इट टू दिस दिल्ली की तरफ ले आए थे ये, है ना। ये समुद्रगुप्त ने फिर इसके इसी अशोकन पिलर पर समुद्रगुप्त ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, राइट। तो समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस भी इस पे हैं। ये किसने लिखे थे इसके? हरिसेन ने। हरिसेन इसका पोएट भी था, मिनिस्टर भी था। संस्कृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। अशोका के संस्कृत के भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हुए थे, संस्कृत लैंग्वेज में। एंड इन द सेम मैनर इसका भी इस तरह से। और फिर इन्होंने कितने किंग्स को नॉर्थ में किया था, साउथ में किया था, सेंट्रल पार्ट में किया था? नॉर्थ में 9 को किया था, 18 को सेंट्रल में किया था, एंड 12 किंग्स को इन्होंने साउथ में डिफीट किया था। फिर जो साउथ वाले किंग थे उनका इन्होंने वापस, मतलब रिटर्न तो नहीं किया था, बट इनको एक सुजेरेनिटी की वो दी थी कि भाई तुम इतना ये कंडीशंस फॉलो करोगे ना, तभी हम तुम्हें अलाउ करेंगे अपने उस पर रूल करने का। यू आर रूलिंग बट ऑन द कंडीशंस ऑफ द समुद्रगुप्त, राइट। इसमें पल्लवास ऑफ मदुरई भी थे, जो इन्होंने बिकॉज नॉर्थ के साउथ के जो किंगडम्स थे, अपने पल्लवास पड़े थे ना साउथ में, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। प्लस यहाँ जो अभी नॉर्थ के जो अपने किंग्स देखे हैं इसमें 9, उसमें नागा डायनेस्टी भी थी, ठीक है। नाग डायनेस्टी की बात हो रही है, उनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा सा स्ट्रेच लिया ना, काफी सारे किंगडम्स को कॉन्कर किया। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनको किसने कहा? विंसेंट ए स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम, वी.ए. स्मिथ। क्विज किसने अटेंड किया था? I think most of you have not attended that quiz, yesterday's quiz. Today I'm not able to see also any of you. Yes, tell me, quiz किसने attend किया था? शायद only 3 students were, or 2. 3 of you were there. Colin, you were there.
ओनली 2। इसी का था जो अपने किया हुआ है ना अपने, वही था। तो यू हैव टू एटलीस्ट गिव द टेस्ट सो दैट यू आर एबल टू गेस कि हाँ कितना हम गैस कर पा रहे हैं, कितना हमें रिवाइज करना पड़ेगा इस तरह से। बिकॉज देयर इज नो हार्म इन अटेम्प्टिंग ना, जल्दी से आप अटेम्प्ट कर लीजिए, 10 मिनट का काम है तो। अच्छा, समुद्रगुप्त हम देखते हैं। फिर इसका मैंने बताया कि उन्होंने रिटर्न कर दिए थे किंगडम्स, रिटर्न कर दिए तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी कंडीशंस पे रिटर्न किए कि दीज आर माय कंडीशंस एंड आई विल रिटर्न। अब ही वाज आल्सो अ ग्रेट पोएट, पोएट भी थे अच्छे, तो इनको एक टाइटल कविराज भी मिला था। देखिए कविराज टाइटल, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। कविराज टाइटल मिला था इन्होंने। देखिए विष्णु के बहुत अच्छे भक्त थे इन्होंने, तो ही वाज कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज अवतार ऑफ विष्णु। तो इन्होंने अपने इमेज के साथ कॉइन्स पर अपनी इमेज के साथ विष्णु की इमेज, लक्ष्मी की इमेज, सो एज टू कंसीडर हिमसेल्फ एज विष्णु कि आई एम द एवतार ऑफ विष्णु। ठीक है, देन देखते हैं गरुड़ की इमेज भी थी, वीणा की भी थी, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हुए भी थी। इनका पूरा जो ट्रैक है ये कहाँ से कहाँ तक इन्होंने किया है, यू हैव टू ट्रेस इन मैप। मैप में देख के आपको आइडिया हो जाएगा कितना इन्होंने एरिया कवर किया है। ठीक है, अब इनके जो कैंपेन्स है, इन्होंने जो भी कवर किया एरिया, कहाँ पे लिखे हुए हैं, ईरान इंस्क्रिप्शन पे लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश में है ये। ओके, देखिए ये मैंने इमेज से आपको बताया था। सी दिस अश्वमेध यज्ञ वाला गरुड़, ये जो बर्ड है इनके हाथ में, दैट गरुड़, एंड दिस वीणा बजाते हुए, एंड देन लक्ष्मी जी के साथ इस तरह से। देन रामगुप्त, यहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। या देखिए समुद्रगुप्त के 2 सन्स थे, वन इज रामगुप्त एंड सेकंड इज चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, बट रामगुप्त वाज एल्डर सन, तो ये बन गए थे, बट ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो इनका जो कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी, तो ही वाज अ वीक रूलर। दैट्स व्हाई जो इन्होंने समुद्रगुप्त ने शाकास को डिफीट किया था, दे अगेन स्टार्टेड कर्बिंग दैट गुप्तास। ठीक है, तो वो अगेन स्टार्ट हो गए थे इनको कर्ब करना। तो ही वाज लाइक सराउंडेड बाय दोज शाकास। तो फिर शाका से जब सराउंड हो गए थे तो उन्होंने कहा कि विल लेट यू गो ऑन वन कंडीशन, कि आप अपनी वाइफ को सेंड करें। द नेम ऑफ द वाइफ वाज ध्रुव देवी। ठीक है, ये चीज किसमें लिखा हुआ है, सी दिस इज ऐसा पक्का नहीं है कि ये दिस थिंग हैपेंड, दिस मे बी ड्यू टू द रीजन ऑफ ग्लोरीफाइंग द इमेज ऑफ दैट चंद्रगुप्ता, बिकॉज दिस इज ओनली अ लिटरेरी सोर्स। तो इसमें लिखा हुआ है, बट दिस इज ड्रामा, एक्चुअली ड्रामा है, इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड। तो ऐसा भी बोला जाता है, दिस मे बी टू ग्लोरीफाई दैट इमेज ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें क्या हुआ था, अपने स्टोरी तो देख ही ली थी कि इन्होंने कहा था कि यू सेंड योर वाइफ, देन ही वाज रेडी टू डू दैट। तो फिर डिस्गाइज होके चंद्रगुप्त सेकंड गया था, एंड ही डिफीटेड दैट साकास, एंड देन ही मैरिड द क्वीन। ठीक है, इसमें अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हम तो जो रामगुप्त थे वो फिर उनको चंद्रगुप्त ने मारा है ना, और या ही डिथ्रोन, आप ये कहिए कि वो पिक्चर से नहीं हट गए थे। अब क्या, या तो उन्होंने डिथ्रोन कर दिया उनको या किल कर दिया, दोनों ही तरह से वो आ गए थे गद्दी पे और वो हट गए थे। उनको किल करके आ गए थे या उनको डिथ्रोन करके मतलब भगा दिया था, ऐसे करके ही वाज नॉट इन दैट पर्टिकुलर किंगडम आफ्टर दैट। ठीक है, और मैम जो कुमार गुप्त थे वो कुमार गुप्त, अब देन इनके, और जो इन्होंने क्या किया था, समुद्र दैट चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने जो शादी की थी इनसे, क्वीन से, दिस क्वीन एंड चंद्रगुप्त सेकंड के सन। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, यस मैम, क्लियर है? ओके, देन चंद्रगुप्त सेकंड आफ्टर डिफीटिंग दोस साकास ही केम इनटू दैट थ्रोन। तो अब उन्होंने शाकास को डिफीट किया है, तो उन्होंने टाइटल क्या लिया, एक तो साकारी एंड सेकंड विक्रमादित्य। साकारी इज बिकॉज ही डिफीटेड द साकास। ठीक है, इनकी बात हो रही है कि इन्होंने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। दिस इज इंपॉर्टेंट कि उज्जैन को भी इन्होंने कैपिटल बना लिया था, क्योंकि इन्होंने साकास पे कंट्रोल कर लिया था। देन
उज्जैन कैपिटल बन गई थी। ही वॉज द फर्स्ट इन गुप्ता डायनेस्टी हु मिंटेड सिल्वर कॉइन्स। देखिए डिस्टिंग्विश करने के लिए इन्होंने सिल्वर कॉइन्स मिंट किए थे अपने उसको दिखाने के लिए ऑन दिस विक्ट्री। इसके बाद इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इन प्लेसेस पे हैं, और किसने लिखे? हरिसेन के बेटे रविसेन ने। सी दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज वर आल्सो हेरिडिटरी। ये चीज हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स थे वो भी हेरिडिटरी थे। तो हरिसेन का बेटा रविसेन फिर बना क्या? इनका मिनिस्टर या पोएट भी था, दैट ही वाज आल्सो अ पोएट। इसके बाद हमने देखे थे नवरत्न में कौन कौन थे। इनकी सबकी आपको जो इनकी जो रचनाएं हैं सबकी उनको लर्न करना है कि किसकी कौन सी, बिकॉज ये मैच करने के लिए शायद एक क्वेश्चन मैंने भी दिया था कि किसकी कौन सी रचना है इस तरह से करके। तो वराह मिहिर की दी थी मैंने बृहद संहिता। इस तरह से आपको सबकी देखनी है। हु इज दैट रिलेटेड टू स्कल्पचर, हु इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, हु इज रिलेटेड टू मेडिसिन, हु इज अ पोएट, हु इज दैट प्राकृत वाला है कोई या मैजिशियन है कोई। इस तरह से आपको एक बार इनका रीड करके, रीड द नेम एंड रीड दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इन्होंने अपनी डॉटर चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी डॉटर, देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने एक तो वो क्वीन थी इनकी, प्लस इन्होंने नागा डायनेस्टी की एक क्वीन से भी शादी की थी, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। क्यों किया था? नागा डायनेस्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नाम क्या था उनका, ये बताएंगे कोई? that Naga dynasty queen, that princess, sorry, Naga dynasty princess, he had two wives. one तो उसने रामगुप्त की वाइफ, एंड सेकंड वाज दैट नागा से इन्होंने किया था अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस। आई थिंक लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे नाम भी बताया था। हर नेम वाज कुबेर नागा, ठीक है। तो एक तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस वहां किया नागा को वो करने के लिए कि अपने मैट्रिमोनियल अलायंस करके अलाय करने के लिए। एंड वन मोर थिंग कि इन्होंने अपनी डॉटर, इस डॉटर वाज प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त जो उनकी डॉटर थी उनको इन्होंने वकटका डायनेस्टी के किंग रुद्रसेन से उनकी शादी की थी। एंड आफ्टर सम टाइम दिस रुद्रसेन डाइड एंड देन प्रभावती ने रूल किया था, बट she was ruling on behalf of her sons, क्योंकि उनके बेटे जो थे वो बहुत छोटे थे। तो that's why she ruled over that Vakataka dynasty for some time till her son became that elder, ठीक है। दो चीजें हो गई हैं, एक तो इन्होंने नागा डायनेस्टी के मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, एंड सेकेंड थिंग इन्होंने अपनी डॉटर को भी, सी ही इज मेकिंग अलाइज विद द हेल्प ऑफ दीज मैट्रिमोनीज। इन्होंने अपनी डॉटर की भी मैरिज की थी, एंड देन खुद भी उन्होंने एक क्वीन प्रिंसेस लेके आए थे वहां से, नागा से। ओके, अब फाहियान की बात आती है। इनके टाइम पे फाहियान आया था। फाहियान ही वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर। तो इन्होंने क्या किया था, अपने अकाउंट्स में ट्रैवल करते थे ये, और अपने अकाउंट्स में सारा जो भी देखते थे, सोशल कंडीशंस, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस, ही यूज्ड टू नोट ऑल दीज कंडीशंस कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में कि इस टाइम गुप्ता के टाइम पे क्या चल रहा था। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, जिन्होंने अटेंड किया होगा देखा होगा ना, फैक्सियन वाला। इनकी बुक थी फोक वॉक की। इस बुक में इन्होंने अकाउंट्स लिखे थे। इनका एक चैप्टर ही पढ़ेंगे अपन पूरा कि ये लैंड रूट से आए थे एंड देन सी रूट से गए थे, इन द बिटवीन क्या हुआ था, दैट विल स्टडी। एंड वन मोर थिंग इज मेहरौली का पिलर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बना था, जो कि अभी इस मॉस्क में रखा हुआ है दिल्ली में। ये हमने लास्ट क्लास में सारे देख लिए थे, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग क्योंकि कम बच्चे थे लास्ट टाइम, तो बहुत कम थे लोग। अच्छा, ये एरियाज देख लीजिएगा। अभी हमने जो देखा, ये वाला जो एरिया है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, इसने इनिशिएट किया था अपने, मतलब सॉवरेन फर्स्ट पहली बार इन्होंने इनिशिएट किया था। दिस वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट एम्पायर। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया था, इतना सारा किसने किया था, समुद्रगुप्त ने, एंड देन चंद्रगुप्त सेकंड ने। बाकी सबने एडिशन किए थे, बट दैट वाज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू ऑल दिस थ्री। इसके बाद आए थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इन्होंने जिस प्रिंसेस जिन रानी से शादी की थी, जो दैट रामगुप्त की वाइफ, एंड इनका खुद का सन वाज कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी,
ये किस चीज का एजुकेशन सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है? नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं वो यहाँ पे स्टडी करते थे, बुद्धिस्ट की एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, ये किसके टाइम पे बना? तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि दे वर टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन, क्योंकि ये तो सब वैष्णव थे ना, दीज वर गुप्तास और वैष्णव, वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, हिंदुइज्म को करते थे, बट दे वर नॉट इंटॉलरेंट टू दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनफैक्ट इन्होंने तो नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट कराई थी, प्लस 2 पास भी बने थे इनके टाइम पे। तो इस तरह से बुद्धिज्म का भी एक्सपेंशन हुआ था इनके टाइम पे। तो ऐसा नहीं था कि देवर इंटॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स। तो जब रिलीजन की बात आती है तो हम यही कहेंगे कि देवर फॉलोइंग ऑल द रिलीजन्स, दैट हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सभी कर रहे थे। और तो जैनिज्म का इतना नहीं हुआ था इस टाइम पे, बट दे वर नॉट इंटॉलरेंट टू दैट जैनिज्म ऑल्सो। ठीक है, इनके टाइम पे फॉरेन इन्वेजन हुए थे कि हंस ने, इसको हुन बोलते हैं हिंदी में, हंस ने इनके अटैक किया था इनके कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे, जिसको कर्व करने के लिए इन्होंने अपने सन को भेजा था। ठीक है, तो दैट अटैक इन लोगों ने कंटिन्यूअसली अटैक किया था। तो इनके अटैक की वजह से ऑल्दो इट वाज कर्व्ड, बट देयर आर्मी एंड देयर इकोनॉमी ड्रेन्ड आउट बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स। और इंस्क्रिप्शंस की बात करें, देखिए डिक्लाइन में देखेंगे ये हम कि कैसे इन्होंने अटैक कितनी बार किया था और कैसे इनकी वजह से पूरा ड्रेन हो गया था इकोनॉमी। देखिए इंस्क्रिप्शंस की बात करें हम तो कहाँ कहाँ है ये देखिए, प्लेसेस देख लीजिए आप। इन प्लेसेस पे इनके कुमारगुप्त फर्स्ट के हर एक पर्टिकुलर किंग के इंस्क्रिप्शंस यू हैव टू नोट इट डाउन कि कहाँ किसके इंस्क्रिप्शंस मिले थे। देन स्कंदगुप्त ने हंस को डिफीट किया था, बट their army got drained away and their economy got drained away due to continuous attacks by them. इसके बाद इन्होंने सुदर्शन लेक का रिपेयर भी किया था। सुदर्शन लेक अपने मौर्य टाइम से चल रही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था उसको। दैट वाज आर्टिफिशियल लेक फॉर कल्टीवेशन, उन्होंने स्टार्ट किया था। देन रुद्रदमन ने किया था, पुष्यमित्र ने किया था इनका रिपेयर, दैट रुद्रदमन ने किया था। एंड देन अगेन इन्होंने किया स्कंदगुप्त ने। ठीक है, इसके बाद हम एक और वो डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसमें भी इसका मेंशन आएगा। देन लास्ट रूलर इनका था विष्णुगुप्ता। यहाँ तक हमारा लास्ट टाइम पे हो गया था। इसमें कुछ किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? मैम, यस, जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त वन के बारे में है या चंद्रगुप्त टू के बारे में? व्हिच वन? मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन। मेहरौली इज चंद्रगुप्त सेकंड। मैम एक बुक प्रयाग में पढ़ा था वो प्रशस्ति, चंद्रगुप्त वन के बारे में। नहीं, मेहरौली। प्रयाग प्रशस्ति यू टॉकिंग अबाउट? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेहरौली पिलर के बारे में बात कर रहे हैं आप, जो अशोका का पिलर था मेहरौली। यस यस, चंद्रगुप्त फर्स्ट आई सपोज। या ओके ओके। देन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पूरा यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि इन्होंने साउथ में देखिए इस तरह से था ना इनका कि साउथ में इन्होंने जो किंगडम्स लिए थे, इस साइड के जो भी किंगडम्स लिए थे साउथ के, उनको इन्होंने वापस रिटर्न कर दिया था और दे बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना। तो ये अपने हिसाब से कर रहे थे। पर्टिकुलर इनमें सामंतवाद जो कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स बने हुए थे, तो उस तरह से रूल कर रहे थे। तो इसके टाइम पे इधर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम बता रहे हैं कि किंगडम होता था, देन गवर्नर होता था, इस तरह से वो चीज यहाँ नहीं थी। यहाँ पे देवर डूइंग दैट जैसे किंग्स रूल करते थे उसी तरह से, बट ऑन द कंडीशंस ऑफ समुद्रगुप्त, या फिर ये भी गुप्ताज के टाइम पे जो भी रूलर आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे नहीं था ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्लस ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, दैट लिटिल पोर्शन, इसमें तो साकास वाला जो पोर्शन था, दैट गुजरात वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का, ये समुद्रगुप्त का जो पूरा एरिया आप ये मान लीजिए, दैट पर्टिकुलर एरिया में ही एडमिनिस्ट्रेशन था। बाकी में फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ठीक है, जो पहले चल रहा था सामंतवाद की, लैंड दे देते थे, फिर लैंड लेके वो उसके लैंड पे अपना अपना पर्टिकुलर किंग उस सबको लैंड दे देता था, कि डिवाइड कर देता था। यू गिव मी मिलिट्री सपोर्ट इन उसके एवज में कि मैं तुम्हें लैंड दे रहा हूँ, एंड यू गिव मी वन व्हेनेवर आई नीड यू, यू आर देयर टू हेल्प मी। एंड इस तरह से फिर वो लैंड
इस तरह से वो लैंड होती थी उनके पास, एंड दे समटाइम्स व्हेन दे बिकम मोर पावरफुल दे इंडिपेंडेंट बन जाते थे, वो इस तरह से होता था। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये खाली इस पर्टिकुलर पोर्शन में ही हो रहा है, ठीक है, पूरे में नहीं हो रहा है, साउथ में नहीं हो रहा है, क्योंकि साउथ में हमने देख ही लिया था, उन्होंने वापस रिटर्न कर दिए थे। रिटर्न इन द सेंस कि ये बोला था कि मेरी कंडीशंस पे ही रहेंगे आप, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यस बट मैम अभी आपने पहले तो बोला था ना कि जो मेहरौली पिलर बना था वो चंद्रगुप्त टू के टाइम बना है। मेहरौली पिलर वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट, और जो प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही थी, तो आयरन पिलर एट मेहरौली मैम वो वही वाला तो है ना। मेहरौली पिलर इलाहाबाद वाले पिलर की बात हो रही है, ये प्रयाग प्रशस्ति तो इलाहाबाद पिलर है, दैट इज नॉट मेहरौली पिलर। प्रयाग प्रशस्ति मैम जो इलाहाबाद पिलर। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क मैम जो हाँ लाए हाँ, थे मैम बाद में, तो मैम वो प्रयाग प्रशस्ति वाला है। इलाहाबाद पिलर है मैम वो, ऐसा। या प्रयाग प्रशस्ति इज इलाहाबाद पिलर, वो इलाहाबाद पिलर है, ठीक है। मैम तो एक बार मैम वो स्लाइड ओपन करेंगे वापस, चंद्रगुप्त टू वाली मैम। ओके हाँ मैम बस ये वाला। दिस मेहरौली इज चंद्रगुप्त सेकंड, और प्रयाग प्रशस्ति वो उसमें था, फर्स्ट में था। अच्छा ओके मैम। ठीक है, ये इलाहाबाद पिलर नहीं है, दिस इज नॉट इलाहाबाद पिलर। तो अभी हम टीपू ने पूछा था ना वो, तो मैम वो वाला ये किस- वाला ही जो है ना मेहरौली, ये तमिलनाडु का जो एनसीईआरटी बुक है 11th क्लास का, उसमें दिया हुआ है, चंद्रगुप्त फास्ट के बारे में है। अच्छा, यू आर Same thing. सेइंग दिस मेहरौली पिलर इज इन चंद्रगुप्त फर्स्ट, नो इट इज इन चंद्रगुप्त सेकंड टाइम। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में वो जो प्रयाग प्रशस्ति था, दैट इज इलाहाबाद पिलर, दैट इज नॉट मेहरौली पिलर, वो इलाहाबाद पिलर है, वो उसमें था। मैम इलाहाबाद जो है वो तो समुद्रगुप्त के बारे में ना, हाँ इलाहाबाद जो पिलर हाँ है हाँ, वो तो समुद्रगुप्त के बारे में। यस, और जो स्टार्टिंग ये में वाला जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति दैट इलाहाबाद से ही मिलती है। हाँ, ठीक है, और चंद्रगुप्त फास्ट के बारे में जिन्होंने फाउंड किया था, उसके बारे में ये मेहरौली इंस्क्रिप्शन नहीं बोलते ये वाला नहीं, ये जो? इसके बारे में है, ये आयरन पिलर। अदरवाइज आई विल अगेन चेक इट, अदरवाइज इसमें चंद्रगुप्त सेकंड में ही मेंशन है ये मेहरौली का पिलर, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति इज आल्सो कॉल्ड इलाहाबाद पिलर, ठीक है। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेम नहीं था, इवन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ओके। They had direct rule on the regions of Bengal, Bihar, Orissa, UP and MP, और सेंट्रलाइज्ड एडमिशन इस जगह सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ के जो किंग्स थे उनको उन्होंने परम भट्टारा, महाराज, इस तरह की उपाधियां ली हुई थी, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, इस तरह की उपाधियां ली थी, और अश्वमेध यज्ञ भी किए थे टू अपनी एनहांस करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी विक्ट्रीज को, ठीक है। और अपने आप को डिवाइन पावर्स, किसने कहा था अपने आप को डिवाइन पावर, दैट आई एम अ डिवाइन पावर, आई एम द एवटर ऑफ विष्णु, समुद्रगुप्त ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसमें अपने जैसे मौर्यन में पढ़ा था उसी तरह से है, बाकी जो पोर्शन का मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बता रही हूँ उसका एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मौर्यास, ठीक है। इसमें देखते हैं, जो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है एम्पायर, एम्पायर के बाद आते हैं प्रोविंसेस, देखिए सबसे ऊपर एम्पायर आता है, उसके बाद प्रोविंसेस आते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, यही किया था ना हमने। देन क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेजेस आते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं, देन वो छोटे विलेज की बात होती है। इसमें एक चीज और ऐड की है, इसमें नगर ऐड किए हैं, सिटीज, ठीक है। देखिए पहले इसका चार्ट देख लीजिए आप। सबसे पहले राज्य जो होता है दैट इज एम्पायर, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रोविंस अगेंस्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स, एंड देन दीज नगर्स आर सिटीज, एंड देन ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड देन सिंगल यूनिट ऑफ विलेजेस। इनको क्या क्या बोलते हैं, जो राज्य है दैट इज एम्पायर, इसका जो किंग होता है उसको गोपना भी बोलते हैं,
देन प्रोविंस, इनके आपको नेम लर्न करने हैं। दैट इज भुक्ति भी बोलते हैं इसको, भोग भी बोलते हैं, प्रवेश प्रदेश भी बोलते हैं। उसमें प्रदेश बोलते थे, इसमें भुक्ति, भोग एंड प्रदेश। ठीक है, इनका जो गवर्नर होता है, इस पे हमने बताया था ना कि देखिए सेंटर में किंग होता है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर बाकी जो किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इस तरह से होता है। तो ये जो गवर्नर होता है हर एक उस पे, ठीक है, हर एक प्रोविंस पे जो गवर्नर होता है दैट इज नोन एज उपारिका इसमें। तो ये आपको नेम्स लर्न करने हैं। अब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट उपारिका तो किसके बारे में बात हो रही है? गवर्नर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देन विषय, वही डिस्ट्रिक्ट है, विषय के हेड को बोलते हैं विषयपति, लाइक वी डिड इन दैट। इसके बाद नगर, नगर इज सिटीज में डिवाइड किया था, उसमें सिटीज में नहीं किया था, इसमें किया है। इसका जो हेड होता है दैट इज नगरपति, इसको नगर श्रेष्ठी भी बोलते हैं। दिस हेड इज नगरपति और नगर श्रेष्ठी। ठीक है, इसके बाद ग्रुप ऑफ विलेजेस को पेटक या संटक भी बोलते हैं। दीज टर्म्स ना, यू हैव टू रिमेम्बर दीज टर्म्स। विलेज का हेड इज ग्रामिका, अगेन सिंगल विलेज जो होता है उसको आग्रह या फिर पट्टा बोलते हैं। दैट इज single unit of villages, that may be 2 village also, but it's not a group of village. ठीक है, इसका हेड भी दैट इज ग्रामिका ओनली। ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का ये साइकिल देखिए, बस एक ऐड हुआ है इसमें नगर। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है। सी एम्पायर्स के राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल या पृथ्वी या अवनी। पृथ्वी और अवनी किसके पृथ्वी और अवनी हमने कहीं और भी पढ़ा था, ये वैदिक पीरियड में चल जाइए। गॉड्स के नेम थे, कौन से वाले सेक्ट में हमने डिवाइड किया था ना 3 पार्ट्स में। मेरे को लगता नहीं आपको इतना पुराना आपको रिकॉल कर पाएंगे, बट जो गॉड्स के अपन ने करे थे कि आदित्य एंड 12 आदित्य एंड दिस, उसमें था कि जो हमने 5 किए थे पंच तत्व, उसमें या दैट पृथ्वी एंड अवनी भी था उसमें। तो ये किसको बोला गया है? ये राज्य को बोला, ये एम्पायर को बोला गया है। या तो राज्य बोलेंगे, राष्ट्र बोलेंगे, या फिर देश, मंडल, पृथ्वी या अवनी। ओके, इसको प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है। प्रोविंस को भुक्ति भी बोल सकते हैं, प्रदेश भी बोल सकते हैं, या फिर भोग भी बोल सकते हैं। These terms you have to remember, because आपको पता तो है कि ये प्रोविंस की बात हो रही है, लेकिन अगर टर्म याद नहीं होगी ना तो फिर you won't be able to recognize कि किसके बारे में बात हो रही है। प्रोविंसेस को वैश्यस में डिवाइड किया था, उनके जो हेड थे उनको वैश्यपति बोलते हैं। देन वैश्य को नगर्स में डिवाइड किया है, या नगरेज भी बोलते हैं, ये आएगा यहाँ पे। फिर उनको विलेज में में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था ग्रुप ऑफ विलेजेस में। कलेक्शन ऑफ विलेज को पेटका या संटका भी बोलते थे। ठीक है, अब वही जैसे वहां पे हमने ऑफिशियल्स देखे थे, इन द सेम वे यहाँ पे ऑफिशियल्स, ये 3-4 ऑफिशियल्स तो यहीं पे आ गए। ये दैट वहां पे जैसे अमात्य थे, महामात्य थे, यहाँ भी थे। उपारिका, विषयपति, नगरपति एंड दैट ग्रामिका, ये 4 तो यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा संधि विग्रह, ये फॉरेन अफेयर्स में, ये जो ट्रेड होती थी ना उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आती थी वो इनके अंडर आती थी, संधि विग्रह। उपारिका हमने देखे प्रोविंशियल गवर्नर से। ये विषयपति, हेड ऑफ विषयस, विषय क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, नगर इज सिटी। ठीक है, महादंड नायक, दंड मीन्स पनिशमेंट, तो चीफ जस्टिस की बात हो रही है। और ये जो महादंड नायक है, ये चीफ जस्टिस की बात हो रही। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि इनके जैसे जो, जैसे हमने पिछली बार लिस्ट थी एक लंबी सी, उस तरह से यहाँ भी एक लंबी सी लिस्ट है। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दोज नेम्स कि किसके बारे में बात हो रही है। मैंने सन्निधाता दिया था शायद क्विज में, ऐसे कुछ दिया था। तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू डिसाइड की क्या बात हो रही है। भंडार गृह अधिकारिता, इसमें भंडार गृह मतलब रॉयल ट्रेजरी की बात हो रही है। ठीक है, हेड ऑफ दिस एंड दिस महाअश्वरोधी,
अश्वरोधी दैट मीन्स कैवलरी की बात हो रही है। तो इस तरह से इसमें और भी है लिस्ट। तो और ये देखिए मैंने अभी बोला था आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज हेरेडिटरी। जो किंग था वो अपेक्स पे था, प्रिंस जो थे वो वाइसरॉय बनते थे, गवर्नर्स अधिकतर प्रिंस ही बनते थे। सेम थिंग एज वी हैड इन मौर्यास, मौर्यास में भी यही हुआ था, प्रिंस को बना देते थे, है ना। इसके बाद ये ऑफिसर्स होते हैं प्लस और भी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। यस सर। अब देखिए यहाँ की हम सोसाइटी के बारे में देखेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, यहाँ पे रिलीजियस जो टॉलरेंस था वो कैसा था। तो सबसे पहले सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो एनीवन कैन टेल कि अभी तक इसमें जो सोसाइटी में क्या हो। अच्छा, सोसाइटी का तो आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, ये आई एम टेलिंग यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओनली। अगर हम पूरा चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो सोसाइटी आपको अभी इसी में पता चल जाती है, क्योंकि उसमें जो ये इसका जो ट्रेवलर आया था, फॉरेन ट्रेवलर, इसकी जो अकाउंट्स थी उनको अगर हम डिस्कस करते हैं तो उन्हीं में हमें पता चल जाता है कि क्या सोसाइटी में चल रहा है। तो इसमें क्या सोसाइटी में एक्चुअली द पोजीशन ऑफ वुमेन पढ़ते हैं ज्यादा, तो स्लेव्स हैं कि नहीं है, कास्ट सिस्टम है कि नहीं है, यही पढ़ते हैं हम सोसाइटीज में ज्यादा। तो इसमें यही देखते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं कि जो शूद्र थे ना, देखिए कास्ट सिस्टम था, वही 4 थे वर्ण जो पहले थे, बट एक और एडिशन हुआ था इसमें, अनटचेबल्स। एडिशन नहीं है एक्चुअली, वो उसी को कैटेगराइज किया था, फर्दर सब कैटेगरी कर दी थी उसकी। द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स वाज वेरी वर्ड्स इन दिस गुप्ता टाइम। तो इसीलिए बोला जाता है कि गुप्ता टाइम में ये बहुत रिजिड हो गया था कास्ट सिस्टम। ठीक है, अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो गुप्ता के टाइम पे कास्ट सिस्टम बिकेम वेरी रिजिड। सो द पोजिशन ऑफ शूद्रास इम्प्रूव हो गई। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इम्प्रूव हुई नहीं है एक्चुअली। पहले दे वर नॉट अलाउड टू वर्शिप, दे वर नॉट अलाउड टू रीड एनी होली बुक। तो अब दे वर गिवन द लिबर्टी कि आप एपिक्स तो पढ़ सकते हो, होली बुक्स पढ़ सकते हो, और यू कैन वर्शिप बट सम पर्टिकुलर गॉड्स ओनली। वहां पे उस वक्त कृष्ण भगवान का, क्योंकि ये वैष्णव्स को मानते थे ना, तो उस वक्त कृष्ण भगवान इनकी पूजा होती थी। तो यू आर अलाउड टू वर्शिप दीज पर्टिकुलर गॉड्स ओनली, ऐसा कुछ था। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं था कि इनको पूरी पहले जैसे बाकी जो लोग वैश्यास या फिर जो क्षत्रिय वो एंजॉय कर रहे थे वैसे राइट्स मिल जाते थे। इनका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था कि दे वर एबल टू दिस वर्शिप कर सकते थे। अब पहले दे वर नॉट इवन अलाउड टू वर्शिप। एंड देन वन मोर वर्स्ट थिंग कम, दैट अनटचेबिलिटी। इसके बारे में हुएन सांग ने बताया हुआ है अपने उसमें, सॉरी फाहियान ने बताया हुआ है, फाहियान ने बताया हुआ है कि ये जो इनके अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे उनको। जैसे जैसे वो ट्रेवल करते थे तो पूरा विलेज का विलेज खाली हो जाता था, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। एंड व्हेन दे पास, वहां से चले जाते थे तो देन पूरी स्ट्रीट्स धुलती थी, और इस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता था। तो ये सबसे पहले किसने अपने अकाउंट में लिखा था, ये कात्यायन थे वहां के स्मृति राइटर। तो इन्होंने ही यूज दैट वर्ड अस्पर्श्य। अस्पर्श मतलब द वन हु यू कांट टच। तो ये वर्ड इन्होंने यूज किया था। इसके टाइम पे कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, ये हम अनटचेबल की कंडीशन से रिलेट करके बोल रहे हैं कि अनटचेबिलिटी इतना ज्यादा इसमें फैल गया था। तो वी कैन से दैट इन गुप्ता टाइम the system of caste became more rigid. ठीक है, ये क्लियर है? This caste system became rigid because of this untouchability. और ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड? ये कात्यायन ने अपनी स्मृति में लिखा था एक। He used this particular word as pressure and he also mentioned कि इनको इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, इस तरह से इन्होंने मेंशन किया था। And then comes the condition of women. The women condition भी इसमें काफी डिटेरियोरेट हो गई थी, मतलब अच्छी नहीं थी कंडीशन ऑफ वुमेन। कैसे कहा जाता है, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि एक ईरान अभिलेख था, दैट ईरान का जो इंस्क्रिप्शन था उसमें दिया हुआ था कि एक दे मेंशन्ड अबाउट सती फॉर द फर्स्ट टाइम। सो सती का मेंशन हो रहा है, मतलब वुमेन आर नॉट ट्रीटेड बट ट्रीटेड बैडली। तो पहली बार सती का इसमें ईरान इंस्क्रिप्शन में हुआ था। इससे पता चला कि वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं है। देन ऑल्सो उनको कोई ऐसे राइट्स नहीं दिए जाते थे, लाइक
जो इनको लैंड राइट्स नहीं मिलते थे कि यू आर एबल टू होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं मिलती थी उनको, कोई लैंड राइट्स नहीं मिलते थे। ओनली जो उनको जो पर्टिकुलर पोजीशंस होता है कि दिस ज्वेलरी इज योर्स, दिस पर्टिकुलर गारमेंट्स आर योर्स, इस तरह का था। बट लेकिन जो हायर पोजीशंस पे थी लाइक क्वींस थी और जो अच्छे फैमिली की थी, मतलब रॉयल फैमिली के थे, क्वींस की पोजीशन वाज नॉट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि उसने अपने जो कॉइन्स थे, कॉइन्स में अपने साथ रानी की वो इमेज भी इम्प्रेस करवाई थी। देखा था ना हमने समुद्रगुप्त के उसके टाइम पे, तो रानी की इमेज भी थी। तो the condition of royal women was not worse, but the common women were facing a lot of discrimination. इस तरह से इनका ये देख के ये भी पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल नॉट मैट्रियार्कल। जैसे कि हमने उसमें देखा था, किसमें देखा था हमने, साउथ में कहाँ पे था, पांड्या। पांड्यास में, ठीक है। तो इसमें क्या लैंड राइट्स भी नहीं मिले थे। एंड पॉलीगैमी वाज कॉमन, पॉलीएंड्री नहीं, पॉलीगैमी, वन मैन हैड मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। ये चीज बहुत ही कॉमन थी कि हाँ ठीक है ये तो हो गई है ना, इस तरह से। चाइल्ड मैरिज वाज आल्सो कॉमन। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स द बर्थ ऑफ वुमेन वर नॉट birth of a girl was not welcomed in this particular society. तो गुप्ताज में the position of women was not very good, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात आ गई है, और प्लस पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड इन दिस पर्टिकुलर टाइम। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी की हम बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर था, ट्रेड था। इकोनॉमी कैसे, वहां जो कॉइन्स हो रहे हैं उसके हिसाब से कि किस तरह के कॉइन्स हो रहे हैं, उनमें कितना प्योरिटी है, इस तरह की। देखिए एक तो हम देख लेंगे ट्रेड से, सबसे पहला तो एग्रीकल्चर ही आता है ना, लैंड, थर्ड ट्रेड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कंडीशन वहां पे अच्छी थी बिकॉज लैंड वाज फर्टाइल। तो वो जो पूरा पोर्शन ही उन्होंने जब कर लिया था तो फर्टाइल वाला रीजन भी था इनके पास, तो इंपोर्ट काफी, एक्सपोर्ट काफी होता था इनका। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे वो काफी अबंडेंस में थे, प्लस लैंड भी था, ठीक है, लैंड की भी अवेलेबिलिटी थी। इस तरह से ट्रेड बहुत अच्छा होता था, ठीक है, ट्रेड भी अच्छा होता था। तो इकोनॉमिक कंडीशन वाज गुड, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। कैसे पता चला, इनके गोल्ड कॉइन्स देख के दे वर नॉट एज प्योर एज दैट ऑफ कुशान्स। तो उनके धीरे धीरे डिटोरिएट जैसे कंडीशन होती गई, फिर सिल्वर के बनने लगे, सिल्वर से भी, फिर सिल्वर में भी जो थे दे वर नॉट दैट रिफाइंड। तो इस तरह से पता चला कि इनकी कंडीशंस स्टार्टिंग में इकोनॉमी वाज गुड, बट लेटर जब हंस ने अटैक किया तो उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे उसके बाद जो रूलर्स आते गए सबके साथ डिटेरियोरेट होती गई, ठीक है। सी द एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यू टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो रिच कल्टीवेशन होता था। देखिए नॉर्थ में जो ट्रेड था ना, ये पोर्ट था ताम्रलिप्ति। ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी इनके जो आते थे सामान आता था यहाँ पे पोर्ट पे, एक जगह होती है जहाँ पे कि लैंड करते हैं, वहां पे सामान रखते हैं, देन वो बाहर एक्सपोर्ट होता है, फिर वहां से जो आता है वो यहाँ। तो इस तरह से ये पोर्ट था। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन एज व्हेन कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड के टर्म्स में दिस पोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड रेवेन्यू वाज, लैंड थी इनके पास, काफी सारा था एरिया कवर्ड, तो लैंड रेवेन्यू वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब टैक्सेस इन्होंने बहुत तरह के लगा रखे थे, वाटर पे भी टैक्स है, इरिगेशन करेंगे उसका टैक्स है, टोल टैक्स है, हर तरह के टैक्स। तो 18 तरह के इन्होंने टोटल टैक्स लगाए हुए थे। देयर इज अ फुल लिस्ट इन द पीडीएफ आल्सो। तो टैक्सेस बहुत ज्यादा ये लेते थे, मतलब आप प्लोइंग कर रहे हो तो भी टैक्स, मतलब खेती कर रहे हैं उसमें भी टैक्स लग रहा है कि आपने इतनी लैंड पे प्लो किया है, और लैंड की जो मेजरमेंट्स करते थे तो उसमें जितनी आपको लैंड मिली है उस पे भी टैक्स, इस तरह से थे। बेन जो बेसिक, बाली, भोग एंड भाग, तीन जो थे दे आर मेन। तो भोग वाज जो राजा को प्रेजेंट करते थे, मतलब पीरियोडिकली करना ही पड़ता था कि थोड़े टाइम बाद फिर वापस राजा को ऐसे प्रेजेंट, दिस में भी फ्रूट्स और उनके क्रॉप्स के प्रोडक्शन भी हो सकते थे किसी तरह से। बाली वाज इनिशियली, अपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बाली वाज दैट अपना स्वेच्छा से जो देते थे, वॉलेंटरीली गिफ्ट जो देते थे, हाँ। बट लेटर इट बिकेम
गुप्ता के टाइम पे इट वाज नॉट वॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं था, दिस वाज फोर्सफुल कि हाँ तुम्हें देना ही है, ठीक है। वाली वाज नॉट वॉलेंट्री इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। देन भाग, भाग मीन्स जो भी आपके पास है उसमें से कुछ पर्टिकुलर शेयर राजा के पास जाएगा, ठीक है। दैट पर्टिकुलर शेयर 1/6 होता था जनरली, 1/3 भी होता था, तो दिस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर भाग होता था। भोग मीन्स आपके पास जो भी फ्रूट्स, ये वॉलंटरी होता था, दैट इज गिफ्ट, ठीक है। एंड दैट बालीज देना ही था, इस तरह से। तो इकोनॉमी में देख लिया हमने कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है, पोर्ट की बात हो रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था, प्लस इसमें और हाँ जो हमें ये कि लैंड की ओनरशिप इनके पास कितनी थी और किस तरह से लैंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, ये किस चीज में लिखा हुआ है, किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बुद्धगुप्त के एक इंस्क्रिप्शन है, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि लैंड वाज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरह से लैंड की इंपॉर्टेंस इसमें बता रखी है। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन। उज्जैन इनका मेजर एग्रीकल्चरल और टेक्सटाइल का ट्रेड सेंटर था। किसने बनाई थी उज्जैन कैपिटल? 3 बार पूछ लिया शायद मैंने आज। चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जो गोल्ड के कॉइन्स थे उनका नाम था दिनार, उनको बोलते थे दिनार, ठीक है। सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनको बोलते थे रुपयक। ये चंद्रगुप्त सेकंड ने जो किए थे ना, शाकास पे विक्ट्री के बाद उसने अपने ग्लोरी वो करने के लिए कि मैंने विक्ट्री किया, तो इसको रुपयक बोलते थे। गोल्ड कॉइन्स को रुपयक नहीं बोलते थे, सिल्वर को बोलते थे। एंड दैट गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड दिनार। देवर लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इश्यू हुए थे गुप्ताज के टाइम पे, लेकिन प्योरेस्ट नहीं थे। लार्जेस्ट अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसके टाइम पे हुए थे गोल्ड कॉइन्स, तो वो गुप्ताज के टाइम पे हुए थे। बट सबसे प्योर किसके टाइम पे हुए थे? द क्वालिटी वाज बेस्ट एट द टाइम ऑफ कुशान्स, ठीक है। ओके, यस मैम। ओके, सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एंड देन कम्स इकोनॉमी। अच्छा, एक्सपोर्ट किसका होता था, इंपोर्ट किसका होता था, ये भी देख लेते हैं। देखिए, एक्सपोर्टेड जो थे ये क्या करते थे ज्यादातर, वो करते थे घोड़े इंपोर्ट करते थे, देखिए हॉर्सेस। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी क्या करते थे, तो घोड़े करते थे, ठीक है। और बाकी चीज गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, सिल्क, जो सिल्क चाइनीज सिल्क था वो भी इंपोर्ट करते थे। आइवरी, ये चीज इंपोर्ट करते थे। एंड एक्सपोर्ट क्या करते थे? सैंडलवुड, पर्ल्स, कैम्फर, कॉटन, मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। ये एक्सपोर्ट्स हैं इनके, मतलब जो ये बाहर भेजते थे। ये देखिए, सैंडलवुड, पर्ल्स, कैम्फर, कॉटन, मेटल्स, ये हमारे यहाँ होते थे ज्यादा। और ये हॉर्सेस, इनको अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते थे, तो उसके लिए हॉर्सेस और ये सारी चीजें ये करते थे। इसके बाद रिलीजन की बात आती है, तो रिलीजन एज आई टोल्ड यू कि ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। ज्यादातर वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, बट दे वर टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स। कोई भी ऐसा नहीं था कि आप लोग नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, ओके। दे वर प्रैक्टिसिंग दिस हिंदुइज्म, बट जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री था। एंड इनफैक्ट दे उन्होंने उनको सपोर्ट ही किया था, बुद्धिज्म की नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट करके, एंड देन स्तूपास बनवा के, इस तरह से। तो गॉड और गॉडेस की जो आइडल्स बनने लगी थी इनके टाइम पे, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, पार्वती एंड दुर्गा, दीज गॉड्स वर वर्शिप्ड। तो इनकी आइडल्स में मिलती है। और टेम्पल्स भी फर्स्ट टाइम पता है यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। जो हिंदू टेम्पल्स की बात हो रही है, साउथ नॉर्थ में जो हिंदू टेम्पल्स थे वो गुप्ताज के टाइम पे स्टार्ट हुए थे, ठीक है। देन गुप्ता आर्किटेक्ट्स डेवलप द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल्स, ओके। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। यहाँ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है यूपी में, दश अवतार टेम्पल। तो इसमें क्या है, जो लॉर्ड विष्णु हैं उनके 10 अवतारों को अलग अलग बने हुए हैं, 10 अवतार, इस तरह से। ये टेम्पल देवगढ़ में इनका टेम्पल है, दैट इज वेरी फेमस टेम्पल, क्योंकि विष्णु को मानते थे उस वक्त, तो विष्णु के 10 अवतार उसमें टेम्पल में बता रखे हैं। तो रिलीजियसली दे वर टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजियस, ओके।
देन हमने देख लिया इसका इकोनॉमी देखा, सोसाइटी देखा एंड देन रिलीजन। अब देखते हैं लिटरेचर। लिटरेचर के मामले में तो गुप्ता साम्राज्य बहुत ही धनी था, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे देखिए संस्कृत के, प्राकृत लैंग्वेज के, ग्रामेरियंस, पोएट्स, ड्रामा लिखने वाले, प्रोज लिखने वाले, ये सब हर तरह से यहाँ पे इट वाज फुल ऑफ दिस आर्ट एंड दिस पोएट्री। लिटरेचर का जो पोर्शन था ना वो काफी धनी था इनका। सो द गुप्ता लिटरेचर वाज प्रोड्यूस इन प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड ग्रामर। संस्कृत इनकी जो राज्य भाषा होती है ना, दैट इज संस्कृत। संस्कृत के लिटरेचर दे फ्लरिश्ड मोस्ट इन टाइम ऑफ गुप्तास। तो अलग अलग इनके ऑथर्स हुए थे, उनकी अलग अलग रचनाएं थी, तो उनके बारे में इसमें बता रखा है कि कौन कौन से ऑथर्स इंपॉर्टेंट थे। अभी अपन ने नवरत्न जो थे उसमें भी पढ़ा था कि जो संस्कृत के अलग थे और उसके प्राकृत के भी थे और प्लस वोक्यूबुलरी वाले भी थे। तो इस तरह से सबसे पहले देखते हैं कालिदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट कालिदास। इनकी अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम पढ़ी हुई है किसी ने? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस अभिज्ञानम शकुंतलम? किसके बारे में है ये स्टोरी? लव स्टोरी मैम। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटैगनिस्ट। कौन कौन है इसमें? मैम शकुंतला। यस, शकुंतला वाज द लेडी एंड दुष्यंत वाज द किंग। हाँ, फिर वो चला गया था एंड रिंग दे के गया था एंड मछली निकल गई थी, ऐसे कुछ हुआ था इसमें। सो एक बार आप ना इनके कैरेक्टर्स देख लीजिएगा सबके, कि इनके कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, बिकॉज कभी कभी जब नाम आएगा ना इसका तो आपको पता नहीं होता, तो फिर ये तो पता है कि किसने लिखा है बट इसमें हुआ क्या था ये नहीं पता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कुमार संभव। कुमार संभव भी इनकी एक रचना थी। ये ना शिव और पार्वती का एक पुत्र था कुमार, उसकी बात हो रही थी, कुछ मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसकी बात हुई है। मालवी का अग्निमित्र तो हमने देख ही ली थी, दैट पुष्यमित्र दैट शुंगा डायनेस्टी की बात हो रही है ना, उनके बेटे अग्निमित्र एंड मालवी का। फिर ऋतु संहार, या ऋतु संहार में क्या हुआ था कि इसमें ऋतुओं का वर्णन किया है कालिदास। कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है इसमें? पढ़ा है किसी ने इसके बारे में? इसमें 6 जो सीजन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। समर सीजन के बारे में स्टार्ट किया है शायद, ऐसा कुछ था। फिर मेघदूतम। मेघदूतम ये थी यक्ष की स्टोरी थी, ये या यक्ष की स्टोरी थी कि उसको यक्ष, इसकी विरह की थी एक्चुअली। विरह इज दैट ही इज रिमेम्बरिंग हिज लवर, वो इसके पास नहीं था, इसको निकाल दिया गया था यक्ष को एक्चुअली उस पर्टिकुलर कंट्री से। तो वर्षा ऋतु में, मेघ मीन्स बादलों की बात हो रही है, तो वर्षा ऋतु में बहुत बादल हो रहे थे उस वक्त। ही वाज रिमेम्बरिंग ऑफ हर, प्रेमिका के बारे में याद कर रहा था। इस बारे में ये एक पोएम है, ठीक है, यक्ष की स्टोरी है। देन विक्रम मोर वंश्यम एंड देन रघुवंशम। इन दोनों का तो मुझे भी याद नहीं है अभी, बट यू हैव टू डेफिनेटली गो थ्रू दिस प्रोटैगनिस्ट कि इनके जो कैरेक्टर्स क्या थे। पूरा स्टोरी चाहे आप नहीं पढ़िए बट एक बार देख लीजिए कि इसमें हुआ क्या था। जैसे अपन ने शकुंतला वाला देख लिया फटाफट की, दुष्यंत था और शकुंतला थे तो वो चला गया था, इस तरह से चाहे तो छोटा छोटा सा इनका जिस्ट, जिससे आपको पता चल जाए कि इनके कैरेक्टर्स कौन से थे। देन पंचतंत्र की हमने कहानियां पढ़ी है, वो विष्णु शर्मा, दैट वाज आल्सो इन गुप्ता टाइम, ठीक है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां तो अभी तक भी आती है ना बच्चों की, वो स्टोरीज विष्णु शर्मा ने जो लिखी थी, दैट ऑल्सो इन पंचतंत्र, किसमें था? गुप्ता टाइम पे था। एंड वात्सायन जो कामसूत्र बुक लिखी थी वात्सायन ने, दैट इज ऑल्सो इन, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जो लिटरेरी सोर्स में। अमरकोश, ये हमने देखा है अभी, उसमें जो इनके ज्वेल्स थे, नवरत्न थे, उनमें थे ये अमर सिंह, है ना, उन्होंने लिखी थी। ब्रज कटिक्कम, ये शूद्रक ने लिखी थी। फिर नीति सार, इसमें नीतियों के बारे में बताया था, ये कर्मानंद ने लिखी थी। बुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्त, ये विशाखा दत्त में। सो यू हैव टू रीड दीज थिंग्स, जिससे कि आपको ये पता चले कि गुप्ता के टाइम की बात हो रही है। अगर ये जो पर्टिकुलर पोएट है गुप्ता के टाइम पे था,
है ना। तो एक बार इनको क्विकली आप लर्न कर लेंगे ना फटाफट से, तो आपको याद रहेगा कि किसके बाद। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है एक्चुअली, तो आप चाहें तो मैं पीडीएफ दे दूंगी सर को, तो सर आपको बोल देंगे, आप उसको रीड कर लीजिएगा, बिकॉज इम्पोर्टेंट अभी देख लेते हैं हम हर एक की इमेज और उसकी पर्टिकुलर केव्स या फिर पर्टिकुलर जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। अब देखिए हमने केव टेम्पल्स थे, रॉक कट टेम्पल्स थे, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे, अलग अलग तरह के टेम्पल्स थे। तो केव टेम्पल्स में अजंता की बात हमने की थी। अजंता के किस डायनेस्टी के थ्रू हुआ था ये, अजंता किसने बनवाई थी, ये हमने बात, वाकाटक, हाँ। देखिए ये छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, इनके बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो एक बार जब सर की क्लास होगी ना तो सर को आप डिस्कस कर लीजिएगा, इफ यू वांट टू स्टडी दीज पर्टिकुलर डायनेस्टीज आल्सो, क्योंकि ये छोटे छोटे काफी सारे रह गए हमारे, जो डेक्कन वाला पार्ट है उसके तो करे ही नहीं है हमने, तो ही विल ऐड सम मोर क्लासेस टू इट, है ना। अगर आपको करना है तो आप सर से एक बार बात कर लीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग वाला जो हमारा स्टोन एज भी शायद नहीं हुआ है ना, स्टोन एज भी नहीं हुआ है। सो सर की जब भी क्लास होगी तो एक बार आप सर से बात कर लीजिएगा अगर आपको और क्लासेस ऐड करनी है, ठीक है। अजंता की बात करें तो हम महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद में, है ना, और एक बाघ केव है वो एमपी में है। इन केव्स का डिस्क्रिप्शन और इनमें कितनी गुफाएं हैं, इनकी कौन सी नंबर की गुफा कितनी इंपॉर्टेंट है, उस तरह का वो जो पीडीएफ में मिल जाएगा, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्क्राइब इट हियर, ठीक है। गुप्तास ने पहला हिंदू केव टेम्पल बनाया उदयगिरी में, ठीक है, दैट वाज वैष्णव टेम्पल था एक। ज्यादातर इनके टेम्पल्स वर वैष्णव टेम्पल्स ओनली, ठीक है, क्योंकि ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। तो विष्णु के तरह तरह के अवतार जो थे वो सब कभी धरती को हाथ में लेते हुए, कभी मतलब जितने भी इनके हुए थे वरह अवतार, और जिसमें बोर था वो दैट जंगली सुअर वाला जो अवतार होता है ना उसको वरह बोलते हैं, वैसी इमेजेस इनके टेम्पल्स में मिलती हैं, जो भी सारे अवतार थे। देन स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी थे, तो इन्होंने पहली बार, देखिए रॉक कट मतलब सिंगल रॉक से, स्ट्रक्चरल इज नॉट सिंगल रॉक, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे वो भी इनके बने थे काफी सारे। इनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में देखते हैं, एक तो कंकाली देवी टेम्पल है जबलपुर में, विष्णु और वराह टेम्पल है ईरान एमपी में। ईरान में हमने सब्सक्रिप्शन एक वो भी पढ़ा है, दैट इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान, वो भी देखा था। पार्वती महेश टेम्पल ये नचना कुथारा एमपी में है। एक 10 अवतार टेम्पल जिसमें मैंने अभी बताया था देवगढ़ में है, और इसके 10 अवतार हैं इसमें। इन सभी टेम्पल्स में बेसिकली कौन सा स्टाइल यूज किया है, नागर स्टाइल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ के टेम्पल्स में ज्यादातर नागर स्टाइल ही यूज किया है, इसको शिखर स्टाइल भी बोलते हैं। साउथ के टेम्पल्स में कौन सा यूज करते हैं ज्यादातर, सॉरी द्रविड़ा, या द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो इनके ज्यादातर टेम्पल्स में नागर स्टाइल यूज की हुई है। देन स्कल्पचर की बात करें तो जो मेन स्कल्पचर इनके बिहार और एमपी में है, जो मैं इसकी बोर टेम्पल की बात कर रही थी, वराह टेम्पल की, दैट इज इन उदयगिरी हिल्स, ठीक है। ये काफी बड़ा टेम्पल है, इसमें विष्णु का वराह अवतार जो है ना उसकी बात हो रही है। एंड दे यूज्ड टू, बिकॉज दे वर वैष्णव, सो दे यूज्ड टू वर्शिप दैट पर्टिकुलर एनिमल आल्सो, ठीक है, इस एनिमल की भी पूजा होती थी। और ये सुल्तानगंज में ये बुद्धा की एक बहुत ही बड़ी स्टैच्यू है, दैट इज सम 7 फीट 8 फीट बड़ी है, कॉपर की बनी हुई, कांस्य स्तंभ बोलते हैं उसको। तो ये बिहार में है सुल्तानगंज में। इनकी इमेज और इनके बारे में डिटेल्स कि कितने केव्स थे, इसकी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, बिकॉज एक बार आप देख लेंगे इमेज से तो और भी जल्दी याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे, अभी हमने देखा सोसाइटी देखा, इकोनॉमी देखा, एंड इनका रिलीजन देखा, आर्ट देखा, लिटरेचर, आर्ट की डिटेल्स बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा एक्चुअली दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन इन आर्ट एंड कल्चर वाला जो क्लास होता है ना, उसमें पूरा अलग से सेक्शन होता है ये। अब देखते हैं साइंस में काफी डेवलपमेंट हुआ था इनके टाइम पे, गुप्ताज के टाइम पे। तो साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल, जो इनके कोर्ट में जो थे ना नवरत्न,
उनमें मैंने बताया था आपको आर्किटेक्चर थे और कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर थे, कुछ बहुत अच्छे मेडिशियन जो थे। कौन था मेडिसिन के रिलेटेड, कौन था? Who was related to medicine? धन्वंतरि। यस। तो अब आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट गुप्ता के टाइम पे थे। ही वॉज वेरी फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। उन्होंने ये बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिका और 10 गीतिका। देखिए इसमें सूर्य सिद्धांत में अभी देखिए ये लोग उठते, जैसे पहले लोगों को पता नहीं था कि ये सो के उठते थे तो सूरज आता था, मतलब ये लगता था कि सूरज है ना वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, क्योंकि वही आता था, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ से पोजीशन चेंज होती रहती थी। तो इट वाज कंसिडर्ड बिफोर ही सेड, ही प्रूव्ड, बिफोर ही मेंशन्ड कि जो सूरज है वो अर्थ के चक्कर लगा है। देन आर्यभट्ट प्रूव्ड, he mentioned in his book that it is not the sun which is revolving, the earth is revolving around the sun। ठीक है। तो आर्यभट्ट gave the concept of zero का concept start किया था आर्यभट्ट ने। and then pi का जो था, what is the value of pi? 3.14। yeah 22%। या तो जीरो का और पाई की वैल्यू जो इन्होंने आर्यभट्ट ने दी थी, इन्होंने बताया था कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, बिकॉज यहाँ पे जो पहले नॉर्मली लॉ, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो यही समझे ना हम तो फ्लैट सरफेस पे चल रहे हैं, तो ये चीज माना जाता था पहले कि अर्थ इज फ्लैट एंड वी आर वॉकिंग ऑन दैट फ्लैट सरफेस। तो ऐसा नहीं था, इन्होंने ये बताया कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, ये राउंड शेप है और इस तरह से ये अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। ये चीज पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। He also calculated the distance between Earth and Sun, and to your great surprise कि इन्होंने जो approximate जो टाइम वो डिस्टेंस बताया था ना, that is very close to, अभी जो हमने इतना प्रिसाइज करके जो कैलकुलेशन करके जो निकाला ना, उसके काफी क्लोज था वो डिस्टेंस। ठीक है, तब तो इतने तरीके भी नहीं थे, इतने सोर्सेज भी नहीं थे, बट दिस आर्यभट्ट वो सो ब्रिलियंट कि इन्होंने ये कैलकुलेट करके निकाला, तो दैट वाज वेरी क्लोज टू द प्रिसाइज नंबर कि कितना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। देन वराह मिहिर, ये भी हमने देखे किसमें थे? नवरत्न में थे ये। इन्होंने बृहत संहिता लिखी थी। इन्होंने ये बताया था कि ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ भी मून चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सन मून और अर्थ का रिलेशन भी बताया था कि इनके रोटेशंस किस तरह से हो रहे हैं। ये बिकॉज डिटेल में नहीं बता पाए थे उस वक्त, इतने सोर्सेज नहीं थे, बट ही टोल्ड कि हाँ ये जो रोटेशंस हो रहे हैं ना वो इस तरह से हो रहे हैं कि सन जो है वो, सन का तो उन्होंने क्लियर कर दिया था, इन्होंने मून और अर्थ का बेसिकली बताया था कि मून और अर्थ, जो अर्थ है उसके चारों तरफ मून लगा रहा है, दैट इज मून के रोटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, देन और क्या चीज थी इनके टाइम पे? नालंदा यूनिवर्सिटी, दैट वी ऑल नो कि ये बुद्धिस्ट का एक सेंटर था बहुत अच्छा लर्निंग का। इससे और बच्चे अब्रॉड से जो स्टूडेंट्स आते थे उनका, दिस वाज द मेन सेंटर फॉर दोस बुद्धिस्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ये साइंस के फील्ड में ये सब डेवलपमेंट हुए थे इनके केस में। ठीक है, ओके, सो फॉर टुडे दिस इज ऑल। लेट्स क्विकली रिवाइज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर टू मौर्यन, एक एडिशन हुआ है इसमें, पूरे मौर्य एम्पायर में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था। ये मैंने जो पर्टिकुलर पार्ट बताया उसी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एक चीज ऐड हुई थी दैट सिटीज ऐड हुए हैं, बाकी तो सारा सेम ही है मौर्यन के जैसा ही। तो आपको ये नेम्स लर्न करने हैं कि किसको, प्रोविंस को क्या बोल रहे हैं, दैट डिस्ट्रिक्ट को क्या बोल रहे हैं, सिटी को क्या बोल रहे हैं, एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोल रहे हैं। देन तो सिंपल ही है, बस किंग है, उसका पूरा किंगडम है, उसको गवर्नर प्रोविंस में डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, देन सिटीज में डिवाइड किया, देन ग्रुप ऑफ विलेजेस में किया है, एंड देन सिंगल यूनिट ऑफ विलेजेस में किया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हमने देखे हैं, आधे तो उसी में देख लिए थे, प्लस इसके अलावा भी काफी सारे हैं ऑफिशियल्स। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट ओनली, है ना। सोसाइटी की पोजीशन देख ली है। सोसाइटी में अगर द पोजीशन ऑफ कास्ट बोलेंगे तो इसके टाइम पे, गुप्ताज के टाइम पे बहुत ही डिटोरिएट हो गया था। अनटचेबिलिटी केम इनटू सीन इन दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो टैक्सेस बहुत ज्यादा लेते थे,
वो भी बता दिया हमने। और गोल्ड कॉइन्स का भी हो गया क्लियर कि लार्जेस्ट नंबर इसमें इश्यू हुए थे। ठीक है, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, क्या इंपोर्ट होता था, दैट यू हैव टू विजुअलाइज। इसके बाद रिलीजन, दे वर टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स। सबसे पहले हिंदू टेम्पल्स इनके टाइम पे बनने लगे थे। देन लिटरेचर, लिटरेचर में तो उनके जो नवरत्न थे उनका तो था ही कंट्रीब्यूशन, प्लस कुछ और भी पोइट्स थे उनके बारे में भी बताया है ना। एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, टेम्पल्स थे अलग अलग तरह के, स्ट्रक्चरल थे और मोनोलिथिक थे, रॉक कट केव्स थी। इसके अलावा स्कल्पचर्स थे। इसके अलावा जो मुरल्स, मुरल्स जानते हैं आप क्या, उसमें क्या होता है, जो पेंटिंग्स होती है ना, दे वर डायरेक्टली डन ऑन दैट वॉल्स या फिर किसी सरफेस पे, ऐसे नहीं पेपर पे नहीं होती थी उसमें पेंटिंग्स, डायरेक्टली वॉल्स पे होती थी। तो उनके बारे में भी, अजंता में है वो, तो उनके बारे में बताया था इसमें। देन साइंस का क्या डेवलपमेंट हुआ था, आर्यभट्ट की बात की है। आर्यभट्ट ने सारे कंसेप्ट दिए थे, दैट 10 गीतिका में वो नंबर लाइन वाला जो 10 तक जो होता है ना नंबर लाइन वाला, दैट पर्टिकुलर थिंग 10 गीतिका में बताया गया है। जीरो और पाई का इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि फ्लैट नहीं है ये भी, और डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर थिंग। वराहमिहिर, he was also one of the 9 jewels। and then नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ क्वेश्चन है till now? anything? Yes, Kalin, tell me. मैम टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। Yeah, tell me. मैम जो यमुना का मैम मेंशन था तो सही मैम ऋग्वेदा के टाइम ऋग्वेद, टेस्ट में, हाँ मैम टेस्ट में क्वेश्चन आया था यमुना को लेके कि मैम वहाँ पे ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का मेंशन था, बट इसमें दे वर नॉट, इतना उनको वो नहीं किया था, ग्लोरीफाई नहीं किया था। गंगा और यमुना की सब, उसमें इंदस और बेसिकली बात इंदस रिवर एंड दैट सरस्वती रिवर, इनकी बात हो रही थी। टेस्ट में जो स्टेटमेंट था ना कि आर्यंस मेंशन नो, हाँ, तो गंगा का एक बार किया था एंड दैट नो मेंशन ऑफ टेरिटरीज। तो मैम गंगा सॉरी यमुना को मैम मेंशन तो करा ही था ना, तो नो मेंशन ऑफ टेरिटरीज तो मैम सही रहेगा क्या बोलना? So the statement was there was no mention of Ganga, was that Yamuna. I have to look at that question, that particular question actually. एक काम करते हैं हम, ये दो जो क्विज हुई हैं इनका डिस्कशन रख लेते हैं एक दिन। पहले आप लोग जिन्होंने नहीं दिया है वो कैसे देंगे, या तो मैं ग्रुप में डाल दूं ये दोनों क्विज, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया वो भी एक बार कर लीजिए, फिर इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मे बी टुमारो तो मुझे क्या करना है, इसका आगे पुष्यभूति वाला जो हर्षवर्धन वाला है वो करना है फिनिश, बिकॉज उसके बाद आपका ज्यादा कुछ बचता नहीं है इसमें एंशिएंट में। आई थिंक 2 क्लासेस के बाद एंशिएंट हो जाएगा। आपको और क्लासेस ऐड करनी है, देन यू हैव टू टॉक टू सर, अगर आपको वो भी पढ़ना है स्टोन एज एंड जो बाकी जो डायनेस्टीज हैं, डेक्कन वाला जो एरिया है उसका करना है तो ठीक है। अदरवाइज तो 2-3 ही है। आई वांट यू टू टेक एटलीस्ट 10-15 क्विजेस बिफोर योर एग्जाम, तो आप प्लीज अटेंड करिए उनको क्विजेस को, अदरवाइज तो उसका देने का कोई सेंस नहीं होगा। हार्डली 3 ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दोस, ठीक है? तो अटेम्प्ट कीजिए। इसका डिस्कशन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड का। I'll ask sir and put these quizzes in your group, या फिर वो पर्टिकुलर मेल कर देंगे सबको, इस तरह से कुछ देख लेते हैं। तो आप सभी लोग अपना अपना लेवल पे उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, देन सबको पता होगा तो दैट विल बी लाइक मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू डिस्कस। तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे दोनों टेस्ट, ठीक है? ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।